हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीजी 3 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, यानी कि माइनस बी बट्टा में ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर हो जाएगा सी बट्टा ए, मतलब कि सी बट्टा में ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बट्टा ए, यानी कि माइनस का डी और बट्टा में ए। ये त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको व्यापक रूप कहा जाता है। तो त्रिघात बहुपद जब भी रहेगा तो इसी रूप में रहेगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए इजकल टू नॉट जीरो होगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। और ए बी सी डी ये क्या है, एक वास्तविक संख्या रहेंगे, पूर्ण एक वास्तविक संख्या रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका जोगफल का फॉर्मूला हो गया, ये दो प्रोडक्ट का जोगफल का फॉर्मूला हो गया, ये सिंगल प्रोडक्ट का गुणनफल हो गया। अब कहता है कि यदि त्रिघात बहुपद, यदि कोई त्रिघात बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री के एक शून्य एक है, इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसका एक गुणनखंड x माइनस वन होगा। यदि यहाँ पे t रहता तो t माइनस वन होता है, यहाँ पे y रहता तो y माइनस वन रहता। मतलब जो बहुपद दिया रहेगा उसका हम चर लेंगे और जो शून्यक दिया रहेगा उसको हम माइनस में लिख लेंगे, तो उसका एक गुणनखंड हमको पता चल जाएगा। और इसी गुणनखंड से जब इसमें भाग देंगे, भाग देने के लिए हमने आपको सिखाया था पहले, इसी गुणनखंड जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका और भी जो शून्यक बन सकता है। ऐसे त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 3 तो होगा ही होगा, 3 तो होना ही होना है। जैसे कि द्विघात बहुपद में 2 पावर था तो 3 उसका शून्यक आता था, उस तरह से त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक तो इसका आएगा ही आएगा। तो एक शून्यक यदि दिया हुआ रहेगा तो हम इसका 2 शून्यक और निकाल सकते हैं। कैसे? पहला शून्यक से हम गुणनखंड निकाल लेंगे, माइनस लगा लेंगे, जो शून्यक दिया रहेगा उसका चर का राशि ले लेंगे, चर राशि में से उसको घटा लेंगे तो हमारा ये गुणनखंड मिल जाएगा। और इसी गुणनखंड से इसमें जब हम भाग देंगे बहुपद में तो इससे हमको 2 और शून्यक मिल जाएगा। जो भाग देंगे तो जो आएगा उसको जीरो करेंगे तो उससे हमको 2 और शून्यक मिल जाएगा। तो इसका कहने मतलब यही है कि इससे बहुपद में भाग लगाकर बहुपद का सभी शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये त्रिघात बहुपद का कुछ बेसिक फार्मूला, ये इसका व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसको याद रखिएगा। जैसे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म था द्विघात बहुपद का, वैसे ये त्रिघात बहुपद का है। अभी आने वाले चैप्टर्स में आपको ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए अभी आप इसको सबको याद रख लीजिए, नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, उदाहरण पे। 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसका 2 शून्यक दिया गया है √2 और माइनस √2। इसके पहले हम बताया था आपको उदाहरण में किसका एक शून्यक दिया रहेगा तो हम कैसे और भी 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें इसका 2 शून्यक दिया गया है, तो इसका मतलब कि एक शून्यक हमको ज्ञात करना है, 3 शून्य कम से कम होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब वो तो निकालने के बाद पता चलेगा कितना इसका शून्यक होगा। तो 2 दिया गया लेकिन हमको एक और निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे? हम आपको बताए थे कि जब 2 शून्यक दिया रहेगा तो हम इसके चर राशि से एक ले लेंगे, एक्स का चर है तो एक्स माइनस √2 हो जाएगा और एक एक्स प्लस √2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 2 शून्यक क्या है, √2 और माइनस √2 है, माइनस √2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस हम बोले थे और ये वाला लेने के लिए √2, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस फॉर्मूला का है और यहाँ पे पहले से माइनस √2 है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड
होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, होगा। तो इससे अब हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो कैसे, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इससे गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे भी ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे √2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कहीं दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना में होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी है, ए घटाओ बी है, दोनों सेम चीज़ है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो एक बार इसी का स्क्वायर कर देंगे, एक बार इसको घटा देंगे, घटा के स्क्वायर कर देंगे। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व किए तो हमको ये आया। अब इससे क्या करेंगे, हम इसमें भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं। एक्स स्क्वायर -2, 2x⁴ -3x³ -3x² +6x -2 में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं। सबसे पहले बोले थे आपको इसको कटवाना है, तो यहाँ 2 तो आएगा ही आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x⁴ है, तो यानी कि यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 में एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 2, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर x⁴ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में एक्स स्क्वायर से -2 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माने कि 2 दूनी 4 4x²। जो जहाँ रहेगा वहीं पर उसको हम लिखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो कटेगा ही कटेगा। अब यहाँ से इसको उतारेंगे, -3x³ -3x³, इसको घटा लीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, यानी कि प्लस का x² हो जाएगा। ठीक है, फिर +6x -2, उसके बाद पूरा उतार लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमको 3x³ को कटवाना है, काटना है इसको। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे मतलब कि 1x लगाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही लगेगा, तो -3x, तो -3x² x³ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, मतलब कि +6x, यहाँ पे आ जाइए +6x, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे x² उतरेगा, ये देखिए ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो बचा क्या -2, x² -2 एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा +1, दोनों सेम ही है, तो x² +2 -2, इसको घटा दीजिए, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, इसका शेषफल 0 आ गया। अब हमारा गुणनखंड इसका क्या आया, इसका जो भाजक आया 2x² -3x + 1 आया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं, इतना गुना इतना प्लस ये, इतना बराबर भाज्य बराबर भाज्य गुना भागो प्लस शेष होता है ना, तो इसीलिए इतना बराबर इतना गुना इतना प्लस ये, यानी कि 2x² -3x + 1 × x² -2 +0, +0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए तो बात बराबर ही है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करते हैं इसमें इससे, तो कितना आएगा, इसका गुणनखंड कर देते हैं, इसको जस के तस से छोड़ देते हैं, x² -2 को,
इसे गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए आपको बताए थे हम क्या कि इसको इससे गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हमको 2 लाना है प्लस का गुना करने पे, और यहाँ पे हमको -3 लाना है। तो -2 और -1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2x² -2x -x माइनस माइनस +2, ये हो गया। और ये एक रहेगा x² -2। आ जाइए इसका, इसमें कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है दोनों में, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे भी -1 ले लेंगे तो x -1 हो जाएगा, -x माइनस +1 ले लेंगे, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस 2x² माइनस 2x बार -1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिए तो बचेगा, तो क्या बचेगा, -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा x -x और माइनस +1 x -1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या इसका गुणनखंड निकालते हैं, 2x -1 और ये दोनों में से एक x -1। ठीक है, और इसको यदि लिखेंगे तो x² -2, इसका तो गुणनखंड आया ही हुआ था, तो हमको इससे इसी दोनों से मतलब है, उनसे तो उतना मतलब है नहीं। इसका इसी का गुणनखंड तो था √2 -√2। तो यहाँ से इसको एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो 0 करना क्या है, तो ऐसे भी बोले थे आपको, यहाँ माइनस है तो यही एक गुणनखंड इसका 1 हो जाएगा, कर लीजिए। 2x - 1 = 0 और एक बार x - 1 = 0, तो x बराबर हो गया 1। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 को पहले से था, तो अतः इसके शून्य का क्या क्या हो गया, √2 -√2 1/2 1, और एक लिख लीजिए, और एक इस तरीक़े से शून्य निकाला जाता है। इसका हम इसलिए नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो फिर तो वही चीज़ आ जाएगा, तो क्या तोड़ना है, ये वही चीज़ आएगा। देखिए इसको कीजिएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, x² -2 बराबर 0 कीजिएगा तो x² बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 जो भी आता है प्लस माइनस में आता है, तो इसका तो हम लोग पहले निकाल ही चुके थे, तो इसका निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।